अल्लाह ने जो जमीन दी है इस मुल्क को, जो हमारे पास 12 मौसम दिए हैं, हम तो कुछ भी कर सकते थे। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं इस साल। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना मोटरसाइकिल नहीं बिका। तो लोग कहते हैं तबाह हो गए, तो तबाह हो गया तो रिकॉर्ड सारे टूट गए। मोटरसाइकिल के, टोयोटा की गाड़ियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कभी इतनी गाड़ी नहीं बिकी। तो मोटरसाइकिल इसलिए बिका क्योंकि देहात में पैसा गया है। अब मुल्क माशाल्लाह ऊपर जाना शुरू हो गया। अब तक किसान को डायरेक्ट पैसे नहीं पहुंचते थे, कहीं ना कहीं कोई चोरी कर लेता था, कोई पहुंचता नहीं था, बड़ा मसला था। जो भी हम सब्सिडी देंगे खादों के ऊपर, बिजली के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर, जिधर भी, वो कार्ड के ऊपर अब सब्सिडी आएगी। और इस साल के आखिर तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इमरान खान साहब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आज बहावलपुर गए, जहां पर उन्होंने एक्सटेंसिवली एक बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, लॉन्च किया। वो बड़ा प्रोजेक्ट ऑब्वियसली किसानों के हवाले से था। किसान जो कम्युनिटी है वो बड़ी खुश नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो कि हर दौर में, अगर मैं कहूँ कि नज़रअंदाज होती रही है। ये शायद हर दौर की जो सरकार है वो उनके लिए उतना नहीं कर पाए जितना हमारी किसान कम्युनिटी के लिए करना चाहिए, तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन इस दफ़ा वो ड्यू अमाउंट, वो पैसे जो कि किसानों तक पहुंचने चाहिए थे और उनके पहुंचने से पहले ही वो चोरी हो जाते थे, इधर उधर डिफ्यूज़ हो जाते थे, उसको कवर अप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार ने किसान कार्ड लॉन्च किया है, जिसको लेकर के किसान बड़े एक्साइटेड है और बड़े खुश भी हैं। एक तो ये चीज़, ये जो एक अच्छी चीज़ हो रही है पाकिस्तान की एक कम्युनिटी के लिए, जो कि बेसिकली बेस है, बिकॉज अगर पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है तो किसानों का उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पहली बार ऐसा हुआ है, इमरान खान साहब ने हमें बताया कि भाई 1100 अरब रुपए जो है वो इजाफा हुआ है फंड्स के अंदर ओवरऑल पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ उन्होंने ऑपोजिशन को जवाब देते हुए, ऑपोजिशन की इस तनकीद का, इस ताने का रिस्पांस करते हुए उन्होंने ये सवाल भी पूछा और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड भी रखी कि ऑपोजिशन हमेशा ये कहती है कि जी मुल्क जो है बहुत गलत सिमत में जा रहा है, मुल्क बिल्कुल तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क बर्बादी के धाने पर है। तो अगर ऐसा है तो जो रिकॉर्ड सेल इमरान खान साहब पूछ रहे हैं कि गाड़ियों की और साइकिलों की हो रही है, वो फिर क्यों हो रही है? अवाम के पास पैसा है, मुल्क सही सिमत में जा रहा है, तभी तो ये सेल हो रही है। लेकिन इमरान खान के जो सवाल अपनी जगह पर वैलिड है, उसका हम जवाब बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पीडीएम का वो जो बची कुची पीडीएम है, उसका आज एक इजलास हुआ। उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मरियम नवाज शरीफ साहब दोनों ने वीडियो लिंक के जरिए विद शहबाज शरीफ इसमें शिरकत की। लेकिन जो बची कुची पीडीएम है उसके पास अब क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या करेगी इस मजबूत हुकूमत के खिलाफ, ये हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट आपके सामने आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका ताल्लुक है सिटिंग एमएनए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अवैस कादिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक है, कैबिनेट मेंबर है, सिंध असेंबली के एमपीए भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर भाई ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन करना है, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, एंड आई होप सो कि वो बहुत जल्दी किसी ना किसी सोर्स के जरिए हमारे साथ बन जाएंगी, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। तो अवैस कादिर शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले मैं आपसे शो का आगाज कर लेती हूँ। अगर मुल्क सही सिमत पर नहीं जा रहा, अगर मुल्क बर्बादी के धाने पर है, अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार है उनसे चीजें मैनेज नहीं हो रही, तो वो सवाल जो आज खान साहब पूछ रहे थे, जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे थे, उसका जवाब दीजिए कि इतनी ज्यादा गाड़ियों की, साइकिलों की, ऑटोमोबाइल्स की सेल क्यों हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनेश, चलें पहले ये आपके इंट्रो में बात सुनी कि एक ऐलान किया गया, एक बहुत बड़ी हमारे जो किसान भाई हैं पंजाब के, उनके लिए कोई कार्ड अनाउंस कर रहे हैं, एक ऐलान है। चलें, हमसे अच्छे हमारे वो किसान भाई सही जिनके नसीब में कोई ऐलान तो आया। कराची में तो कल कोई ऐलान भी नहीं किया गया, बल्कि यहाँ तो कोई टाइम भी नहीं दिया गया। अच्छा, ये क्या उसी तरीके का कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह इन्होंने अपना बजट बनाया और ग्रोथ रेट बताया कि हम 4% तक आ गई हमारी जीडीपी, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, और क्या ये वही ऐलान है? इसको मैं क्या वही ऐलान समझूं या उस तरीके का कोई बयान समझूं जिस तरह 12 मौसम है हमारे मुल्क में? क्या 12 मौसमों का ये ऐलान समझूं या मैं वो जापान और जर्मनी की सरहद मिलाने वाला वो फिक्रा समझूं? इसको मैं समझूं क्या? मुझे ये समझ में नहीं आती कि मोटरसाइकिलें बिक गई, गाड़ियां बिक गई, आटा महंगा, चीनी महंगी, दूध महंगा, और दवाइयां महंगी, पेट्रोल बम तो हर महीने गिर रहा है। वैसे तो सुनते थे कहीं अल्लाह माफ करे कोई बम धमाका हुआ, लेकिन पेट्रोल बम धमाका तो हर महीने आ रहा है। आप आखिर आप बताना क्या चाहते हैं कि मुल्क को, हाँ
मुल्क अल्लाह माफ करे नहीं कहना चाहता, लेकिन मुल्क ऊपर जरूर जा रहा है। ऊपर कहां जा रहा है ये तो आप भी अंदाजा कर सकते हैं और आपके देखने वाले नाजरीन भी अंदाजा करेंगे। उस बंदे से पूछें जो इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, जिसका डेली का बजट 25 से 30 हजार था, जो घर चलाता था, आज उसके 15 दिन नहीं गुजरते उस पर तनख्वाह में, और हम तरक्की कर रहे हैं। दूध की कीमत कहां पहुंची हुई है जो रोजमर्रा की अशिया में शुमार होता है, आटे की कीमत कहां पहुंची हुई है, आज हम तरक्की कर रहे हैं। और हाँ, वाकई दवाइयों पे तो इन्होंने बम्पर वो लगा दिया ना, सेल कि बाय वन गेट वन फ्री की शायद लग गई है, ये हमें पता नहीं था, दुनिया में ये नहीं है, लेकिन ये इन्होंने फैसिलिटी दी है। माजरत के साथ सिर्फ मुझे एक चीज कंप्लीट करने दें। देखें, खान साहब को बाद 3 साल गुजर चुके, परफॉर्मेंस वाइज वो कोई चीज शो नहीं कर सके कि उन्होंने कॉन्क्रीट कोई चीज की हो। ऐलानात कराची में किए गए 163 अरब से लेके 1100 अरब तक, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। 3 साल में कराची में तो कुछ नहीं आया। अवैस भाई, आप लोग भी तो कुछ करें ना, सिंध हुकूमत भी कुछ करे। देखें, 13 साल से आप एक सूबे के अंदर जो है हुक्मरानी कर रहे हैं, एक मेट्रो नहीं दे सके। बीनेश, तेरा आप कह रही हैं हम 3 इलेक्शन सर, आप लाख तनकीद करें, ना कर रहे अगर होते, पीटीआई ने अपने पहले 5 साल की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मेट्रो बिल्कुल दे दी थी। वापस आती हूँ सर, वापस आती हूँ। मेट्रो जिस तरह दी है उसका भी मुझसे सुन लीजिएगा। चले, सुनती हूँ, वापस आती हूँ आपके पास। शाइस्ता परवेज साहिबा को मुझे शामिल करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता परवेज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुव्वत खरीद बढ़ गई है शाइस्ता आपा लोगों की, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग साइकिलें खरीद रहे हैं, ऑटोमोबाइल जो पूरा सेक्टर है वो तरक्की कर रहा है, मतलब इतनी रिकॉर्ड सेल हो रही है। अगर मुल्क तबाही के धाने पर है एज पर यू पीपल, तो फिर कुव्वत खरीद कैसे बढ़ गई लोगों की? देखिए, शुक्रिया दिनेश। मैं पहले तो जो मैं तमाम बातें जो आपको हैदर जमान ने कर दी उनको सुन लें, और उसके बाद मैं आपसे ये जो अवैस शाह साहब, शाइस्ता अवैस शाह साहब, ओके, अच्छा अवैस शाह साहब जी, तो बिकॉज आई कांट सी फोन पे हूँ, सॉरी जी। दूसरी बात दिनेश, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये झूठ बोलते हैं, ये फिगर्स को फजिंग करते हैं। आप मेरी बात इनसे ये पूछ के बताएं कि 2018 में जब पीएमएलएन ने हुकूमत छोड़ी थी तो मोटर कार्स की कितनी सेल थी? हमारी सेल 20,000 कारों की पर मंथ थी, जो कि इनके जमाने में नीचे आई, काफी नीचे गिरी। और अब इनसे पूछें कि वो कहाँ पहुंची, जो ये कह रहे हैं कि अब तक पाकिस्तान में उतनी सेल ही नहीं हुई थी। तो बिनेश, आप इनसे पूछें, ये कंपेयर कर रहे हैं जो इनके आने के बाद गिरी, ये उसको कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात बिनेश, आपको ये बताऊं कि देखें, लोगों की आमदनी, लोग घरों में बंद थे कोविड की वजह से, लोगों में ना कुछ खरीद और फरोख्त कुछ भी नहीं हुई, यू नो, इट्स अ फैक्चुअल थिंग कि सब कुछ बंद था। तो उसके बाद लोग निकले हैं और उन्होंने कार खरीदी या स्कूटर खरीदा, क्योंकि बेच के या स्कूटर खरीद रहे होंगे कारों को या जो भी, लेकिन अभी भी कोई ऐसी चीज नहीं हुई। ये अवाम के सामने गलत फिगर्स रख के झूठ बोलते हैं। इनको कहो कि 2018 से कंपेयर करें आज की, तो आज भी वो वहां नहीं है जहां पे हम छोड़ कर गए थे। तो इसलिए, और जो कुछ बिनेश हाल है वो आपके सामने बयान कर दिए, वो मैं तो और कुछ भी नहीं कहती। सड़क पे निकलकर किसी से पूछ लें कि क्या वो खुशहाल है। शाइस्ता ना कहें आपसे, क्योंकि मैं पीडीएम के बारे में पूछूंगी। जरा वेट कीजिए, मैं जरा आफ्ताब भाई को शामिल कर लूं, फिर आपसे मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। आप दोनों पार्टी से, पीपल्स पार्टी से भी और पीएमएलएन से भी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं इस बहस में नहीं जा रही, जो ऑपोजिशन ने कहा, जो आपने कहा, गाड़ियां सेल हो रही हैं, साइकिल सेल हो रही है, मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि कोरोना टाइम में, इतने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की आवाम के बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी दिहाड़ियां भी लगा ली हैं। कैसे लगाई हैं हम सबको पता है। लेकिन सर, आप तो नए पाकिस्तान के कायल हैं, लेकिन आपके तरीके वही पुराने पाकिस्तान, बल्कि मैं तो कह रही हूँ मोहनजोदारो के टाइम वाले तरीके हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब अपने बमा एलो अयाल पहुंचे हैं बहावलपुर, वहां इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां पर एग्जाम था, पर्चा था, उनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। सर, तरीके तो पुराने वाले हैं, जरूरी था कि एग्जाम पोस्टपोन करते? सर, बहुत शुक्रिया बिनीश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अवैस शाह साहब जो कि मेरे सूबे से, मेरे कराची से वज़ीर भी हैं, उनको मेरा सलाम। वैसे तो कभी मुलाकात उनसे हुई नहीं, अब शायद इसी प्रोग्राम के ज़रिए इनसे तारुफ हो गया, तो कभी कोई काम लेके इनके पास चला जाऊंगा और उम्मीद है कि वो कर भी देंगे।
और शाइस्ता बहन को मेरा वेलकम सलाम। करूंगा भाई, आप देखिए, भाई बात ये वेलकम है, करूंगा, मोस्ट वेलकम। अच्छा अच्छा शाइस्ता, देखिए बात ये है, बिनिश, बात ये है कि अगर तो ये तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था आज भावलपुर के अंदर कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके और जल्द प्रोग्राम रखा गया था, तो ये गैर मुनासिब है। आपको पता है मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मुझे ना किसी की वो करनी है, मैं जो फैक्ट है वो बात करूँगा, तो ये बहुत गैर मुनासिब है। लेकिन अभी मेरी बहन ने भी और सब ने ये बात की, आपने जो अपना प्रोग्राम शुरू किया था उसमें ये बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कार्ड की बात की, किसान कार्ड की बात की, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेल्थ कार्ड दिया पूरे पंजाब को, केपी को, और आज़ाद कश्मीर के आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, उनको मुबारकबाद देने गया तो वो बता रहे हैं। तो मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुई, अब हो रही हैं। इनसे बहुत बेहतरी आएगी लाइफ स्टाइल के अंदर, और जो महंगाई का रोना है उसमें भी कमी आएगी। अभी आपके सामने बिनिश, देखिए हम हकीकत पसंद बात करें, हमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए या किसी को खुश करने की बात करें। 27 लाख लोग जो हैं बिनिश, आपका मीडिया बताता रहा है कि जी लोग इस दफ़ा निकले नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए। देखिए 27 लाख लोग निकले, उन्होंने 30-35 अरब रुपया खर्च किया, तो उस इलाके के अंदर रोजगार जनरेट हुआ, उनकी महंगाई में कमी आई। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त देखिए मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आफ्ताब भाई, आप सारे लोग भी वो सुन लीजिए, फिर वापस आके हम इसको भी डिस्कशन का हिस्सा बने। और इस टाइम पर आप देख रहे थे कि पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सवाल जवाब का सिलसिला वहाँ पर जारी था। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है कुछ सवालों का जवाब दिया, बताया हमें यही गया था इस पीडीएम के इजलास से पहले कि कोई बहुत अहम, कोई बहुत मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है, कोई नई चीजें खुल करके सामने आएंगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। लेकिन जो चीजें सामने आई वो वही पुरानी थी कि एक दफा फिर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी, एक दफा फिर से जो जलसों का ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, एक दफा फिर से आवाम से रुजू किया जाएगा। और नवाज शरीफ की वापसी जो है उनकी सेहत से मशरूत है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ये बातें वो अपने इंटरव्यू में भी कर चुके हैं कि जब तक वो फिट नहीं हो जाते, उनका इलाज मुआवजा नहीं हो जाता, नवाज शरीफ साहब अभी वापस नहीं आएंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे पैनलिस्ट बिल्कुल मेरे साथ बने हुए, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो इस ये जो पीडीएम की अपेरेंटली जो नई डेवलपमेंट है उसको शामिल करेंगे प्रोग्राम में। वेलकम बैक जी। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, अवैस कादिर शाह साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद है। शाइस्ता आपा, अभी आपने भी ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो चल रही है आप ही के बिल्कुल पास ही, करीब ही। शहबाज शरीफ साहब तो लग रहा था बड़े ज़बरदस्ती उन्होंने सेंटर में खड़े किए हुए, और वही पुरानी बातें, कुछ नई बात नहीं आई थी। मुझे बताएं कि आज के इस इजलास से क्या नई चीज़ सामने निकली है, और आप अकेले उस मजबूत हुकूमत का, मजबूत इमरान खान साहब का क्या बिगाड़ लेंगे? देखिए बिनेश, पहली बात तो ये कि मजबूत हुकूमत किस तरह है, कैसे है, वो डिबेटेबल है। लेकिन क्योंकि हुकूमत मजबूत है तो क्या हम अपने असूली फैसले से हट जाएं? क्या जो हमारा बयानिया है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो अपोजिशन का काम होना चाहिए, क्या हम उससे हट जाएं? बिनेश नहीं। ये इतनी देर के बाद इजलास हुआ, और आपको पता है एक बहुत बड़े पार्टनर के बाद, जो कि अफसोस की बात है कि वो बीच में से निकल गए, उनके बाद ये पहला इजलास था। तो इसमें बहुत सी चीजें डिस्कस होनी थी, इसमें बहुत सी चीजों को देखना था, और ये आगे बढ़ना है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है और कौन नहीं है, लेकिन हम अपने असूल पर, अपने बयानिए पे अगर अकेले भी रह गए तो बिनेश हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हम क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कानून और आईन की बालादस्ती मांग रहे हैं। ये गुनाह है मांगना। हम ये मांग रहे हैं कि तमाम अदारे अपनी हदूद में काम करें। क्या ये मांगना गलत है? क्या ये कहना कि अवाम जिस पे एतमाद करें और जिसको वोट डालें उसका वोट डब्बों से निकलना चाहिए, क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो फिर आज तारीख लिखी जा रही है, और जो लोग हमारे साथ शामिल नहीं हो रहे उनको तारीख किस तरह याद करेगी और किस तरह लिखेगी, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त ना शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। देखें, वो शख्स हमेशा से हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि बात बन जाए, मुज़ाकरात हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो हमारे मुकाबल खड़े हैं वो मैं ना मानूं और अकेले काम करने के आदी हैं। और उन्होंने 3 साल कुछ परफॉर्म नहीं किया, कुछ डिलीवर नहीं किया। आज एक मिनट शाइस्ता पर एक सेकंड
नहीं, एक सेकंड, आप ही से बात करूंगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत, इमरान खान साहब आपके साथ काम नहीं कर रहे? नहीं, देखिए रीजनेबल होके इनसे जब बात करने नेशनल इश्यूज पे इनके साथ बैठे हैं, जब मुल्क को मसाइल FATF के आए हैं, जो मुल्क के इंटरेस्ट में था, इनके साथ बैठे हैं, लेकिन ये बाहर निकल के कागज लहराते हैं, फिर ये कहते हैं NRO मांग रहे हैं, और NRO किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, वो तो अब कौम बहुत अच्छी तरह जान गई है दिनेश। और जो मुल्क तरक्की कर रहा है, वो शहबाज साहब ने सही कहा है कि मेरा ख्याल लोग रोटी नहीं खाएंगे, मोटर कार खरीदें और खुश होएं, पेट पे पत्थर बांध लें लेकिन मोटर कार खरीद लें। आपको मैंने कारों की वो भी बता दिया। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम सही सिमत पे जा रहे हैं, हमारी मंजिल पे हमें पहुंचना है, और उसके लिए हमें जिस तरह भी चाहे कोई साथ दे या ना दे, हमने आगे बढ़ना है। जी अवैस भाई, आपने सुन लिया, साथ दें या ना दें, नून लीग और ये PDM तो आगे बढ़ेगी। और हाँ, खुशखबरी भी आज सुनाई, आफ्ताब शेरपाव साहब जो है वो सीनियर नायब सदर PDM के बन गए हैं। सर, आप लोगों की जगहें फिल होना शुरू हो गई हैं, अब आप लोगों की भी PDM को जरूरत नहीं है। बाकी शाइस्ता आपा ने जो कहा आपने सुन ही लिया ना? बीनिश, मैंने बिल्कुल सुना, और शाइस्ता बाजी ने जो कहा कि जो उनके मसाइल उन्होंने बयान किए, बताए, जो PMLN पिछले 3 साल से नहीं कर सकती थी या नहीं कर पा रही थी, उसको अमली जामा पहनाया मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM बना के। वो जब PDM बनी तभी उनका बयानिया आगे आया, और PDM देखे, PDM बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई। आज अफसोस की बात यह है कि PDM में रहते हुए ये कहते हैं कि आप PDM का हिस्सा नहीं है, जबकि जो पॉइंटर्स मीटिंग में लिखे गए, जो पॉइंट्स लिखे गए, उससे इनहराफी भी इन्होंने खुद की। अगर ये बात करते हैं तो मैं आपा को शायद पहली और दूसरी मीटिंग का पता ना हो, जो नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस थी जिनमें उन्होंने जो बातें की, जरदारी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि मियां साहब आप भी इधर आ जाएं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहाँ पे रहेंगे, ग्राउंड पे रहेंगे, फाइट करेंगे, आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। लेकिन उसके बाद वो लेडी लॉर्डशिप का जो रवैया था, माजरत के साथ जो उनका बयानिया, जो उनके तरीके, जो उनके फिक्रे, लेडी लॉर्डशिप अगर समझती हैं कि सल्तनत है तो ये पॉलिटिकल जमात में इस तरह नहीं होता। हमारे नजरिया, हमारे फिक्रे, हमारे अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि अगर दोबारा एक दूसरे के सामने आए तो किसी को शर्मिंदगी ना हो। और देखिए, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बात को तकवीयत इससे मिलती है, खुद रिजाइन करने का कहते हैं कि रिजाइन करें नेशनल असेंबली से, और हर बाय इलेक्शन में खुद खड़े हैं। देखिए, आप क्यों आते हैं फिर बाय इलेक्शन में अगर आपको असेंबली में नहीं आना? मैं क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं कि विदाउट पीपल्स पार्टी PDM इज नथिंग। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मौलाना साहब, आज जो उन्होंने कहा, आपने कोई बड़ा किया है हमारे बाद? कोई ऐसा कोई जलसा, कोई रैली की है जिसमें पता चल सके कि वाकई? पीपल्स पार्टी बता दें वो क्या करेगी, वो करने वाले हैं, बता दें जरा। मैं आफ्ताब भाई के पास जाऊं जी, मुझे क्लोज करने दे। देखें, इस प्रोसेस में जो हमको इन्होंने बाहर निकाला, ANP को बाहर निकाला, जो झगड़े इन्होंने किए, जिनके कहने पे किए, बेनिफिशियरी कौन है? आपके शो के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि जरदारी साहब इतने बीमार, कोर्ट में बुलाए जा रहे हैं, अदी फरियाल पे केसेस, खुर्शीद शाह साहब 2 साल से जेल में बैठे हुए हैं, हमारे MNAs MPs पे रोज FIA नेम के केसेस, हमजा की बेल हो गई, शहबाज शरीफ की बेल हो गई, और अपना वो जावेद लतीफ साहब को बेल मिल गई, शाहिद खकान अब्बासी घूम रहे हैं। इनके जितने भी लीडरान हैं उनको मिलता जा रहा है कि ढील मिलती जा रही है कि जाएं जाके जो करना है करें, और हमारे ऊपर हर रोज एक नैब और FIA का नया केस बनता है। अब बताएं कि PDM को तोड़ने का टास्क किसको दिया गया था? कौन हुकूमत की B टीम बन के बात कर रहा है? कौन है वो सिलेक्टेड? इसके बारे में मरियम साहिबा ने इशारा किया था। जो अल्फाज हमारा है, हमें पता है किस जगह और कहां किसके लिए इस्तेमाल करना है। जो मेरे चेयरमैन ने कहा, देखें, PDM के अलावा, ये पीपल्स पार्टी के अलावा PDM इज नथिंग। ऑलराइट आफ्ताब भाई, 2 चीजें आपके सामने। सबसे पहले एक तो ये कि लड़ाई अभी भी बरकरार है पीपल्स पार्टी PMLN में, इस शो में भी नजर आ रही है डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो जो कि आपको सूट करता है, जाहिर सी बात है। वैसे खैर मिलकर भी ये आपकी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन अब जो 1% चांस था वो भी नहीं। एक चीज, दूसरी चीज ये सर कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब की जो टीम है उन्होंने सबमिट की है, जो कि नोटरी रिपब्लिक से अटेस्टेड है सर,
और सर्जन ये लिख करके दे रहा है अटेस्टेड रिपोर्ट में कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ही इज नॉट फिट, उनको अपने डॉक्टर्स, उनको अपने हॉस्पिटल के करीब रहना है। तो सर फिर आप ये क्यों मलाइन करते हैं जब रिपोर्ट नोटरी रिपब्लिक से अटेस्टेड अदालत में जमा करा दी गई है? या तो आप साबित करें कि रिपोर्ट गलत है। जी सर, दोनों को एड्रेस कर लें। अच्छा बिनीश, पहली बात तो ये कि आपने जो बात शुरू की थी, जो प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो उसकी तायद जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने की कि गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, सस्ती हो गई हैं, स्कूटरें खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बयानिया था उसकी ये तायद कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ये कि अभी जो जिस इजलास की आपने अभी हमें इतनी देर बिठा के सुनाया है, इसमें कोई नई चीज़, कोई नई बात होती तो मैं कहता कि हाँ जी आपने हमारा इतना अच्छा टाइम जो है इस्तेमाल किया। जो मैं आपसे गुफ्तगू करता, अपने अवैध शाह साहब से करता, मैं अपनी बहन से गुफ्तगू करता, वो गुफ्तगू आपने उधर मुंतकिल कर दी हमारी। देखिए कोई नई चीज़ नहीं कि इजलास होगा, इसमें हम ये करेंगे, अगला इजलास होगा, ये करेगा। ये पिछले कई 2 साल से हो रहा है और इंशाल्लाह ये अगले 2023 तक होता रहेगा। ये इनका काम है। देखिए ऑपोजिशन का ये काम है कि ऑपोजिशन जो है वो अगर ऑपोजिशन नहीं करेगी तो वो अगर ये कहेगी कि खान साहब ने बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, पीटीआई बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर इनकी ज़रूरत क्यों है। लेकिन आज जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पार्लियामेंट को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, तो ना आवाम आपसे मुतासिर होगी और ना कोई और आपसे मुतासिर होगा। आज हुआ ये कि हम पीपल्स पार्टी वाले भी मेरे साथ खड़े थे और हम सब खड़े होकर हम शिकायत कर रहे हैं कि जी हम बात करना चाहते हैं, इन्होंने कोरम को पॉइंट आउट कर दिया। बल्कि यहाँ भी ये भी बात हुई कि भाई ये कानून ऐसा लाया जाए कि कोरम को पॉइंट आउट ना किया जाए। जो लोग आके बैठते हैं संजीदगी के साथ, वो अपने इलाके के मसाइल, अपने शहर के मसाइल, अपने मुल्क के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। वो अपने लोगों को बताते हैं कि हम आपकी आवाज़ हैं, हमें आपने भेजा है मुंतखब कर कर, तो हम आपकी आवाज़ बन के वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके मसाइल को डिस्कस करते हैं। लेकिन आज पीडीएम के जलसे की वजह से वहाँ पर नून लीग की अक्सरियत लीडरशिप की वहाँ मौजूद नहीं थी। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था, पार्लियामेंट में रहकर बात करते तो उसकी ज़्यादा इफादियत होती, ना कि उन हारे हुए लोगों के साथ खड़े होकर बात करना जो चाहते यही हैं। जो 2013 में भी उन्होंने यही बात की थी, 2008 में भी यही बात की थी कि धांधली धांधली, और 2018 में भी यही बात की, और अब 2023 के लिए भी। हाँ, अगर आप इतना संजीदा हैं तो आप आएँ, पार्लियामेंट के अंदर आएँ, अपनी तजावीज़ लेकर आएँ। कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स आते हैं तो उसको लाएं ताकि आवाम देखे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन क्या है कि वो उस पर वहाँ जाते नहीं है, इंतशार की गुफ्तगू करते हैं जो कभी कामयाब नहीं हुई। जो बात अवैध शाह साहब ने की, मैं इसकी बिल्कुल तायद करता हूँ कि मेरा कायद जो है 2 दफ़ा उसके साथ सीरियस हादसा पेश आए, लेकिन उस मुल्क से वो बाहर नहीं गया, इलाज इस मुल्क में कराया, आप सबको पता है। जरदारी साहब, मैं उनकी इस बात को मैं मानता हूँ कि वो कितनी तकलीफों में रहे, उनके साथ जेलों में क्या कुछ हुआ, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं गए। तो नवाज शरीफ साहब जब इस मुल्क के अंदर कहते हैं कि मैं इस मुल्क का अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता हूं, तो इस अमीरुल मोमिनीन को जो है पाकिस्तान में रहकर इलाज करना चाहिए। हमारे लिए तो पाकिस्तान हो, और आपके लिए जो है वो जो लंदन के बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स हों और वो रोल राइस गाड़ियां हों, और हमारे लिए क्या हो कि जिन अस्पताल हो, हमारे लिए जो है यहाँ के हॉस्पिटल हो जहाँ पर आपने इतने साल हुकूमत की उसको बेहतर नहीं कर सके। लेकिन आप जो है आप गरीब की बात तो करते हैं, आप गरीब की बात तो करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे ये लीडर मेरी बात सुन ले, जब ये गरीब की बात करते हैं मुझे गरीब की बात अच्छी नहीं लगती। आप मेरे पार्लियामेंट लॉजिस में आकर देखें कि कौन से मॉडल की गाड़ियां खड़ी हैं, ये गरीब की बात करते हैं। बड़ा अफसोस की बात है। गरीब की बात करने वाले को पहले तो अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो कहते हैं किसी को मना करने लगे कि मीठा खाने से पहले तो कहा पहले मैं खुद मीठा छोड़ दूं, पहले अपनी जिंदगी को तो सादगी के ऊपर ले आए। अच्छा, गरीब की बात जो गाड़ियां पार्लियामेंट लॉजेस में, एक मिनट शाइस्ता आपकी तरफ आ रही हूं। आफ्ताब भाई, जो सारी गाड़ियां हैं वो ऑपोजिशन वालों की हैं, मुझे ये बताएं वजीर आजम हेलीकॉप्टर से आते हैं कि साइकिल से आते हैं? मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ कि हमें ये हम गरीब की बात कर रहे हैं। आपने देखा मौलाना की गाड़ी देखी है आपने? है वो आप मौलाना से पूछे तो सही कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप एक मुफ्ती महमूद साहब का बैकग्राउंड क्या है, आप उनके साहबजादे, आपका साहबजादा, इसी तरह अचकज़ई साहब, इसी तरह दूसरे तीसरे, इसी तरह आफ्ताब जहांगीर के पूछे तो सही कि आपके पास ये पैसा आया कहां से, आपने वो कौन सा तरीका अख्तियार किया कि जिसके जरिए ये पैसा आया आपके पास।
अच्छा, गरीब की बात करते हैं। खुद जाके अभी मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरी बहन को, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी भांजी और भतीजी की जो है ना शादी तय हो गई है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ बिनेश के, इनकी भांजी और भतीजी की शादी तय हो गई है। उसमें मैं देखूंगा कि कितनी सादगी और कितनी गुर्बत गरीब की बात हो रही है। ओके शाइस्ता, फाइनल कमेंट्स मैं आपसे लूंगी। बीनिश मैं सिर्फ इतना कहना देखिए, फाइनल कमेंट्स आप मुझसे ले लीजिएगा, ये दोनों लड़ लेंगे। अफसोस होता अगर ये अपने ज़र्फ मेरा भाई दिखाता और आज फिर कलसूम नवाज के बाद ये मियां नवाज शरीफ के ऊपर उनकी सेहत पर सियासत कर रहे हैं। देखिए बीनिश, वो जेल तोड़ कर नहीं, मैं सेहत पे सियासत नहीं कर रहा मेरी बहन। अगर इलाज कर रहे होते मैं कभी नहीं करता, लेकिन अगर वो सैर ना कर रहे होते तो मैं कभी ना करता। ओके, नो सॉरी गाइस, आई हैव टू रैप अप। आज के लिए इतना ही, आई हैव टू रैप अप। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा इंशाल्लाह ताला। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मंडे को मैं आपसे मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज।